अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इन्फो कायनात। आज हम बात करने वाले हैं चुड़ैलों और डायनों की। हमारे माशरे में इनकी कहानियां बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर लोगों से सुनने में आता है कि जो वो रात देर से अपने घर लौट रहे थे तो इस वीराने से गुजरते हुए इनका सामना एक औरत से हुआ जिसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत, आंखों में वेशत और पांव पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। सबसे मशहूर बात डायन या चुड़ैल के बारे में ये है कि इसके पांव पीछे की जानिब मुड़े होते हैं। चुड़ैल या डायन के बारे में कहा जाता है यह हमल के दिनों में मर जाने वाली औरतों की रूहें होती है या फिर उस औरत की रूह होती है जो अपने ससुराल वालों के जुल्म और सितम के सबब मर जाती है। इस्लाम से कबल अरबों में भी इस मखलूक का जिक्र करीना के नाम से मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये बात वाज़ेह रहे कि इस्लाम में चुड़ैल या डायन जैसी किसी वजूद या मखलूक का तस्वुर नहीं है। अब सवाल ये है कि ये लफ्ज़ चुड़ैल और इससे मुताल्लिक कहानियाँ हमारे माशरे में आम क्यों हुई है। ये दोस्तों हिंदुस्तानी तहजीब से पाकिस्तानी माशरे में दाखिल हुआ है। डायन दरअसल एक हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि संस्कृत के लफ्ज़ डाकिनी से निकला है। डाकनी का जिक्र हिंदुओं की कदीम किताबों में मिलता है। ये हिंदुओं की देवी काली माता को मानने वाली एक किरदार थी जिसके पास बहुत सी जादुई कुव्वतें थी और ये इंसानों का गोश्त खाया करती। इसके अलावा इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम हरनगुल है। इस गांव को भी डायनों की खुफिया तंजीम के हवाले से जाना जाता है। मगर दोस्तों, हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू हिंदुस्तान की ये खून पीने वाली चुड़ैलें नहीं है, बल्कि आज हमारी वीडियो का ताल्लुक अमेरिका और यूरोप की उन लाखों मजलूम और मासूम चुड़ैलों से है जिन्हें चर्च और पादरियों के हुक्म से जिंदा जला दिया गया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने चुड़ैलों को मासूम क्यों बोला है। इसका जवाब आपको खुद वीडियो के इख्तिताम तक मिल जाएगा। कदीम यूरोप में एक मज़हब पाया जाता था जिसको विच क्राफ्ट कहा जाता है। क्रिश्चियन इस अकीदे की मानने वाली औरत को विच यानी कि चुड़ैल कहते हैं। जब ईसाईयत यूरोप पर गालिब आ गई तो चर्च ने ये कानून बनाया कि विच क्राफ्ट में जो भी मुलव्विस शख्स पाया जाए इसको मौत की सज़ा दी जाए। इस कानून का नतीजा ये निकला कि जिस औरत या लड़की पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगता इसकी तहकीकात नहीं की जाती थी। किसी भी इंसान का ये कह देना काफ़ी रहता कि फला औरत या बुढ़िया जादूगरनी या चुड़ैल है। इस काले कानून की बदौलत यूरोप में सन 1484 से 1750 के दरमियान कम से कम 2 लाख मासूम औरतों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस 250 साल दौर में यूरोप भर के पादरियों ने औरतों और लड़कियों को जादू टोने के इल्ज़ाम में जिंदा जला दिया, उनके एज़ा काटे या उनको डुबो कर हलाक करने के अहकाम जारी किए। पादरी भरे गांव के सामने अदालत लगाकर सज़ा सुनाता था और फिर मुलजिमा पर पूरा गांव थूकता हुआ नाचता, कूदता और कहके लगाता। मरकजी चौक में ले जाकर स्लेब से बांधकर जला दिया जाता या फिर संसार कर दिया जाता। यूरोप में बाकायदा इस तरह के लोग पाए जाते थे जो जादूगरनियों को तलाश करते थे। उन्हें विच हंटर कहा जाता था। हर गुजरते दिन के साथ ये विच हंटिंग एक कामयाब पेशा बनता चला गया। इसमें इज्जत भी थी और दौलत भी। इन्हें अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती थी और इनको हर तरह का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिला हुआ था। इसके अलावा मुकदमा चलाने के लिए जजों के अखराजात, जल्लादों की उजरत और चुड़ैल को जिंदा जलाने पर उठने वाले अखराजात वगैरह सभी इस समझी जाने वाली जादूगरनी के खानदान से वसूल किए जाते थे। इस सिलसिले में पादरियों की दलील ये थी, तब तक अज़ियत दो जब तक जादूगरनी अपने जुर्म को तस्लीम ना कर ले। अगर तशद्दुद की वजह से जान चली जाए तो वो शैतान की जिम्मेदारी होती है। इस कानून को पोप की रजामंदी हासिल थी, इसीलिए यूरोप भर में जगह जगह अदालतें बन गई जो जादूगरनियों को गिरफ्तार करती और इनको जला देने की सजाएं देती थी। जो ही जादूगरनी पर इल्ज़ाम साबित होता इसकी जायदाद हुकूमत में तकसीम कर दी जाती
پہلے یہ الزام صرف بوڑھی اور غریب عورتوں پر لگا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جائیداد کی زیادہ لالچ میں امیر مرد اور امیر عورتوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ اذیتیں دے کر عورتوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ جادوگرنی ہونے کا الزام قبول کرے۔ ہر جادوگرنی کو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی پڑتی جو اس کے ساتھی ہوتے تھے۔ یوں جادوگرنیوں کو گرفتار کرنے اور ان کو سزائیں دینے کے واقعات میں غیر معمولی تیزی سے اضافہ ہوا۔ چڑیلوں کی کچھ نشانیاں مقرر کر لی گئی تھی، جیسے چہرے پر تل یا کسی اور قسم کا نشان، حتیٰ کہ کیڑے کاٹنے کا نشان بھی اس میں شمار تھا۔ اس سلسلے میں ایک شخص جس کا ذکر بہت ملتا ہے، اس کا نام میتھیو ہاکنس تھا۔ یہ پیشے کے حساب سے ایک ناکام وکیل تھا۔ وہ چڑیلوں کو مارنے میں بہت زیادہ کامیاب رہا۔ وہ ایک دن میں 20 عورتوں کی زندگی کا چراغ گل کرتا رہا۔ اسے وہاں کے مذہبی حلقوں کی حمایت حاصل تھی اور اس کے بدلے میں اس کو مختلف ریاستی حاکموں کی طرف سے کثیر رقم ملا کرتی تھی۔ تاریخ میں اس کا نام وچ فائنڈر جرنل یعنی چڑیل کھوجی جرنل کے طور پر مشہور ہے۔ جب کسی عورت پر چڑیل ہونے کا الزام لگ جاتا تو مقدمہ چلانے کی نوبت تو بعد میں آتی۔ پہلے لوگوں کا ہجوم ہی اس کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتا، اور اگر اس پر مقدمہ چلتا بھی تو اس کے حق میں گواہی دینے کو کوئی تیار نہ ہوتا۔ صرف یورپ ہی نہیں، یہ وبا انگلینڈ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی پھیل گئی تھی۔ امریکہ کے شہر سیلم کا وش ٹرائل بھی بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیلم شہر کے ہر 4 میں سے ایک شہری کو وش ٹرائل کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ مورخین وش ٹرائل کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ تر وجوہات ذاتی مفاد، ذاتی رنجش اور ذاتی دشمنیاں تھی۔ مثلاً اگر کسی بھائی کو پوری جائیداد پر قبضہ کرنا ہوتا تو وہ اپنی بہن پر چڑیل ہونے کے الزام لگوا دیتا۔ اسی طرح کسی شوہر کو اپنی بیوی سے چھٹکارا چاہیے ہوتا تو وہ اپنی بیوی پہ یہ الزام لگوا دیتا۔ اگر کوئی لڑکی کسی شخص کو شادی کے لیے انکار کر دیتی تو وہ اس کو چڑیل قرار دے کر زندہ جلوا دیتا۔ اس ظلم کا زیادہ تر شکار وہ لڑکیاں بنی جو کہ ہسٹیریا نامی بیماری کا شکار ہوتی۔ ہسٹیریا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں کسی خاتون کو اچانک دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ اچانک ہنسنا یا رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس بیماری کی وجوہات کسی لڑکی کی وقت پر شادی نہ ہونا یا کوئی صدمہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کو انڈیا اور پاکستان میں اکثر جن چڑھنا یا سواری کا آنا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یورپ میں تو تعلیم عام ہونے کے سبب یہ عمل بند ہو گیا۔